We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। What a wonderful name we say for this program, the Divine Connection. इस प्रोग्राम के लिए कितना अच्छा नाम है, ईश्वरीय संपर्क। Because we believe in connection with God that works as the key for a successful and happy life. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के साथ का हमारा संपर्क तो खुश और सफल जीवन के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है। Why do you think it is important? आप क्यों सोचते हैं कि ये महत्वपूर्ण And है? every time I begin this program, I always say connection with God is a wonderful and a very important need human beings have. और हर समय प्रोग्राम शुरू करते समय मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर के साथ का संपर्क हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। Simply because mankind or human beings are created in God's image. बस केवल इसीलिए क्योंकि मनुष्य जाति तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। We relate better with God than with any other creatures in this world. इस संसार के दूसरे प्राणियों से बढ़कर हम परमेश्वर के साथ में अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। Even God feels that way. He values human beings much more, and He loved all the human beings, loved enough to die on the cross of Calvary to give His life. और परमेश्वर भी इसी तरह से सोचते हैं। वो तो मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं और मानव जाति को उद्धार देने के लिए ही तो वो क्रूस पर मर गए। This God speaks to you and me today. ये परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातें करते हैं। Sometimes He can call you. कई बार वो आपको पुकार सकते हैं, आपको बुला सकते हैं। Have you ever felt the calling of God? क्या आपने परमेश्वर की बुलाहट को कभी अपने जीवन में महसूस किया है? Again, I want to ask this question. Does God call people today? चलिए फिर से मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या आज परमेश्वर लोगों को बुलाते हैं? Many people ask this question. बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। Many people have claimed to have been called by God. और बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। I don't know how to go and verify each one's calling, but I am sure the Bible has many examples of people being called by God. मुझे पता नहीं कि मैं कैसे जाकर हर एक की बुलाहट के बारे में परीक्षण करूं, लेकिन बाइबल में स्पष्ट रीति से बताया गया ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया था। In the book of Samuel, we have such a great incident. शमूएल की किताब में हम ऐसी महान घटना को यहाँ पर देखते हैं। We already talked about Elkanah, and we spoke about his wife Hannah. हमने पहले ही एल्काना और उसकी पत्नी हन्ना के बारे में चर्चा की है। And how God gave them a baby, which is because of the vow Hannah has taken in the presence of the Lord. She had left the baby in the temple to grow in the temple. और कैसे परमेश्वर ने उन्हें संतान की आशीष दी और हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मानी थी, इसलिए उसने अपने उस बच्चे को ले जाकर भवन में समर्पित कर दिया था। In the previous message, that is before last week, we saw that how Samuel was growing up in the temple. और उसके पहले के संदेश में हमने इस बात के बारे में देखा कि कैसे शमूएल परमेश्वर के भवन में वहां पर पला बढ़ा और बड़ा होता गया। He was receiving the favor of God and men. वो तो परमेश्वर और मनुष्य की कृपा को प्राप्त करते जा रहा था। Samuel was growing up in the presence of the Lord. शमूएल तो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा था। As Samuel was growing up in the temple, something unusual happened one day. और जब शमूएल वहां पर भवन में बढ़ रहा था तो एक दिन अचानक कुछ अजीब सी घटना हो गई। In the 3rd chapter of 1 Samuel, the event is recorded. पहला शमूएल अध्याय 3 में ये घटना यहाँ पर बताई गई है। Well, let's read 3rd chapter, 1st verse of 1 Samuel. आइए पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 1 पढ़ते हैं। The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, इस तरह कहता है। So Samuel was growing up in the temple. He was serving before Eli, the high priest, serving the Lord in the temple. तो शमूएल उस भवन में बढ़ रहा था और वो महायाजक एली के सामने परमेश्वर की सेवा कर रहा था। वो वहां पर परमेश्वर की सेवा कर रहा था। And
God was wanting to call Samuel, and that night, as everyone slept, God called Samuel by name, Samuel, Samuel. और परमेश्वर शमूएल को बुलाना चाहते थे, और उस रात को जब सब लोग सो गए तो परमेश्वर ने शमूएल को नाम लेकर पुकारा, शमूएल, हे शमूएल। Since he was a child, he did not know or recognize the voice of God. He straightaway ran to Eli and asked, "Did you call me?" जबकि उसकी उम्र कम थी, वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचान नहीं पाया, तो वो सीधा दौड़कर एली के पास में गया और पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया है? And Eli said, "No, I did not call you. You go back and lie down." एली ने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तुम जाकर लेट जाओ। And again God called him by name, Samuel, Samuel, and Samuel ran to Eli to ask if he had called. और फिर से परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, तो शमूएल दौड़कर एली के पास में गया और पूछा कि आपने मुझे बुलाया है? Again Eli replied the same thing, "Go and lie down. I did not call you." और एली ने वही जवाब दिया कि तू जाकर लेट जा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। And the third time the voice came, "Samuel, Samuel." The same thing he did. He went to Eli and asked, "Did you call me?" And at that time Eli realized it was God who was calling Samuel. और तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ, परमेश्वर ने शमूएल शमूएल करके पुकारा, तो शमूएल दौड़कर एली के पास में गया और पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया है? लेकिन इस समय एली जान गया था कि परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया है। So he told Samuel, "The next time you receive a voice, Samuel, calling by your name, you just tell, 'Oh Lord, I am here, your servant. Tell me what to do.'" तो उसने शमूएल से कहा, जब अगली बार तुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो ये कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इस तरह से एली ने उससे कहा। And that was when the fourth time the voice came to Samuel, and when Samuel responded, "Tell me, Lord, your servant is listening." And God revealed the things that he was going to do to Israel, to Eli and his family, and everything was revealed to Samuel that night. और जब चौथी बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, तब शमूएल ने उत्तर दिया, हे यहोवा बोल, तेरा दास सुनता है। और जब उसने ऐसे कहा तो परमेश्वर ने शमूएल पर प्रकट किया कि वो इस्राएली लोगों के साथ में क्या करने वाले हैं और एली और उसके घराने के साथ में क्या करने वाले हैं, सब कुछ बताया। So what we understand from here in this passage, I want to share about the calling of God that comes to different people. अब यहाँ पर इस वचन भाग से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट जो अलग अलग लोगों के ऊपर आती है। And the first thing I want to share is found in verses 1 to 3 of that chapter, which says, God speaks to us when we are going through uncertain times. और पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं जो है वचन 1 से 3 में, कि जब हम अनिश्चित समय में से होकर जाते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। And God is revealing His will. God is sharing His message to His people, to those who are in need at a time when things are going wrong. परमेश्वर अपनी इच्छा को उन लोगों पर प्रकट करते हैं जो कि ऐसे मुश्किलों से होकर जा रहे हैं, उनके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तब प्रभु बताते Let हैं। me read the first 3 verses again. चलिए फिर से यहाँ पर पहले 3 वचन पढ़ते हैं। The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, और यहोवा का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। And what we understand here is that God revealed Himself to Samuel when His word was very
rare. हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन बहुत ही दुर्लभ हो गया था, उस समय परमेश्वर ने खुद को शमूएल पर प्रकट किया। And there were not much visions according to this verse. और इस वचन के अनुसार देखा जाए तो दर्शन भी बहुत कम थे, ज्यादा नहीं थे, But there was a great need. परंतु बहुत बड़ी जरूरत थी, A big problem was going on. बड़ी समस्या हो रही थी। My dear friends, God reveals His will to us. He speaks to us at a time when we are in dire need. प्यारे दोस्तों, जब हम बहुत बड़ी जरूरत में होते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रकट करते हैं, वो हमसे बातें करते हैं। And very often in our life, we may go through situations where I am not able to hear the voice of God. I want to tell you, this God is interested, this God is keen on communicating to you, sharing His vision, His will to you when you are in need. और जब आप ज़रूरत में होते हैं, आप स्पष्ट नहीं सोच पाते हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर आप पर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते हैं। He knows what you are going through. वो जानते हैं कि आप किस में से होकर जा रहे हैं। As Samuel was growing up in the temple, he knew what Samuel was going through. और जैसे शमूएल भवन में बढ़ रहा था तो वो जानते थे कि शमूएल किससे जा रहा है। Already we spoke about in the previous message the situation in the temple itself. Because of Eli's sons, it was not conducive for Samuel to grow up in the fear of the Lord. और हमने पिछले संदेश में यहाँ पर देखा कि एली के बच्चे जो कि वहाँ भवन में थे, उनके कारण शमूएल के पास सही वातावरण नहीं था कि वो परमेश्वर के भय में अच्छे से बढ़ता चला जाए। However, in spite of those circumstances, Samuel was growing up in the fear of the Lord, and he had received favor from both men and God. लेकिन कुछ भी हो, शमूएल तो परमेश्वर के भय में बढ़ता चला गया और उसने परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा भी प्राप्त की थी। So what we are saying is, at a time when things were going wrong, when things are uncertain, God is communicating to us. God is speaking to us. हम यही कह रहे हैं कि जब कुछ गलत होता है, जब गड़बड़ी में होते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। In the book of 1 Kings, 19th chapter, we read about a prophet by the name of Elijah. हम पहला राजा अध्याय 19 में एलिया भविष्यवक्ता के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। Elijah needed help. Elijah needed comfort. Elijah needed strength from the Lord at that time. एलिया को उस समय परमेश्वर की ओर से सामर्थ चाहिए था, बल चाहिए था और तसल्ली चाहिए थी। He was very firm for the Lord and standing for the Lord, and because of that his life was threatened. He was kind of running away for his life, and finally in the 19th chapter we read God was speaking to Elijah. और वो तो परमेश्वर के लिए बहुत ही मजबूती से खड़े रहा, इसके कारण उसकी जान जोखिम में आ गई और वो अपनी जान बचाकर भागा, और हम अंत में देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे बातें की। Let me read the 11th to 13th verses of 19th chapter in 1 Kings. पहला राजा अध्याय 19 वचन 11 से वचन 13 तक पढ़ते हैं। The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. वचन 11 से वचन 13 तक पढ़ते हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप आया, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? The powerful wind, the powerful earthquake, and the fire, in all this God was not there. But at that time, what Elijah needed to hear was the voice of the Lord, a
clear voice of the Lord, where a gentle whisper, that is what he was in need of. वहां पर सामर्थी आंधी चली, परमेश्वर उसमें नहीं था। भूकंप हुआ, परमेश्वर उसमें नहीं था। आग थी, परमेश्वर उसमें नहीं था। एलिया को इस समय क्या जरूरत थी? एलिया को जरूरत थी कि वो परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुने, और उसने वो आवाज सुनी। My dear friends, I don't know whatever problems you are going through in the life today. मेरे दोस्तों, मुझे पता नहीं आज आप जीवन की किन समस्याओं से जा रहे हैं, But all I can say is the God who spoke to Elijah, the God who spoke to Samuel is available to speak to us today. मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने एलिया से बात की, जिस परमेश्वर ने शमूएल से बात की, वो आज आपके लिए उपलब्ध हैं। Our condition doesn't matter. हमारी परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती है। Sometimes we may be at the verge of dying down. कई बार हम तो बस ऐसी बिल्कुल मरने की कगार पर होते हैं। But Bible says very clearly, a bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not snuff out. लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है, वो झुकी हुई हड्डी को कभी नहीं तोड़ते हैं, कभी उसे दूर नहीं करते। And that's the kind of God we have. हमारे परमेश्वर तो ऐसे ही हैं। The things were not going good for Samuel in the temple, but God spoke to him when at a time his revelation was very, very rare. जबकि भवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे समय शमूएल से बातें की जब परमेश्वर का दर्शन बहुत ही कम हो गया था। Maybe at times like this, what we are living now, not many visions you may say. और हो सकता है शायद ये ऐसा ही समय हो जिसमें हम जी रहे हैं, हम यहाँ पर ज्यादा दर्शन तो नहीं देख पाते। But I want to tell you, God speaks through His word today. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। Even as I share God's word with you, He is speaking to you today, speaking to me today. और जैसे मैं परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातें कर रहे हैं। He is a God who is calling His people to obey Him. वो ऐसे परमेश्वर है जो अपने लोगों को अपनी आज्ञाकारिता के लिए बुला रहे हैं। And that's the kind of God we have. हमारे परमेश्वर तो ऐसे ही हैं। You know, we were talking about Samuel being called by God in the 3rd chapter of 1 Samuel. हम पहला शमूएल अध्याय 3 से देख रहे हैं कि शमूएल जब छोटा लड़का ही था तब परमेश्वर ने उसे बुलाया। When the calling of God and the direct revelation was God rare at a time like that, God called Samuel. जब परमेश्वर की ओर से सीधा प्रकाशन या परमेश्वर की ओर से बुलाहट बहुत मुश्किल थी, उस समय परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। Even today, sometimes when we are in dire need of God's word, He speaks to us, and that is what I was trying to communicate to you. और आज भी जब हम बहुत बड़ी जरूरत में होते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, और मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ। So in the whole incident, as we read before, one of the main issue we see in this incident is Samuel's inability to recognize God's voice when he called. अब यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया तो शमूएल जो है वो तो परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पा रहा था। Because he was a child just growing up in the temple, God called him the first time, the second time, the third time, and he ran to Eli. अब देखिए, वो तो भवन में पलने बढ़ने वाला एक छोटा लड़का था। परमेश्वर ने उसे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बुलाया तो शमूएल दौड़कर एली के पास में गया। And we read that passage already, so because of that I'm not going to read that again. But the third time when Samuel was called, Eli told him very clearly, tell God, here I am, speak to me. और जब तीसरी बार परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया तो एली ने उसे स्पष्ट कह दिया कि परमेश्वर से कहना कि तेरा दास सुन रहा है, तू बोल। And today God speaks to us. और आज परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। We need to be able to know His voice. हमें उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। Do you know God's voice? क्या आप परमेश्वर की आवाज को जानते हैं? Do you know how to hear God's voice? क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनना जानते हैं? I'm not going to teach you any technique in hearing or listening to God's voice. परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मैं आपको कोई तकनीक नहीं सिखाने वाला हूँ। But I want to tell you, the relationship makes it possible to hear from God. लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध ही हमें परमेश्वर से सुनने के लायक बनाता है। The more you are connected to Him, the more close you become with God, or closer you become with God, your ability to identify who is speaking, that God is speaking,
becomes more and more clear. जितना ज़्यादा आप परमेश्वर से जुड़े होते हैं, जितना ज़्यादा आप उसके करीब आते चले जाते हैं, तो आप जानते हैं कि कौन बोल रहा है, परमेश्वर बात कर रहे हैं, और ये बात आपके लिए बहुत ही स्पष्ट होती है। And whenever we cry out to God, we recognize it is God who is speaking. At the same time, when we call upon God, God also recognizes that His children are calling out to Him. जब भी परमेश्वर हमें पुकारते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें पुकारा है, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि हाँ, उसकी संतान उसे पुकार रही है। In the book of Genesis, chapter 4, verse 10, it says, the Lord said, "What have you done?" He was speaking to Cain. "Listen, your brother's blood cries out to me from the ground." उत्पत्ति 4:10 में हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर कैन से बातें कर रहे हैं। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। So, when people call out from earth, God listens to them. तो जब लोग पृथ्वी पर से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनते हैं। And here, a dead person's blood is crying out to God. और यहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति का जो लहू है वो तो परमेश्वर को पुकार रहा है। In the book of Exodus chapter 2 verses 23 to 25 we read that when the people of Israel were in Egypt and when they were in slavery, they were crying out to God and God heard their cry. निर्गमन अध्याय 2 वचन 23 से वचन 25 में हम पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुन ली। And it says very clearly, God remembered the promise He made to Abraham, Isaac and Jacob. यहाँ ये स्पष्ट कहता है कि ये सुनकर परमेश्वर ने अपनी उस वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। इस तरह ये वचन हमें बताता है। And there were many times in the New Testament we read God was concerned about people who were searching for Him, who were looking for Him, and He came to Mary, He came to Martha, and He said, "Why are you crying?" और यहाँ तक कि नए नियम में भी हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, जो परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। वो मरियम के पास आए, उसने मार्था से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? And that's the kind of God we have. No, calling of God is coming to us, yet at the same time, even when we call out to God, God hears our cry. देखिए, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो अवश्य ही परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं। I just want to point out a psalm in 29th chapter, book of Psalms 29th chapter. भजन संहिता अध्याय 29 से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Verses 3, 4, 5, 7, 8 and 9. वचन 3, 4, 5, 7, 8 और 9। In this chapter, it talks very clearly with a lot of descriptions about the voice of the Lord. यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर की जो अलग अलग आवाज है, उसके विवरण के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। It says, "The voice of the Lord is over the waters, the God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters." ये कहता है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। The voice of the Lord is powerful, the voice of the Lord is majestic. यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लेबनान के देवदारों को भी तोड़ डालता The है। voice of the Lord strikes with flashes of lightning. यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, ये कहता And है। that's the kind of a voice God is using in the word, in the Bible, to communicate to us how powerful it is. इस तरह की वाणी का परमेश्वर उपयोग करते हैं कि हमसे बातचीत करे, ये बहुत ही सामर्थी है। My dear friends, that's what I was trying to tell you. When God is speaking to us, He speaks to us in so many different ways. दोस्तों, मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तो वो अलग अलग तरीकों से बातें करते And हैं, His voice has to be recognized. और उसकी आवाज को हमें निश्चय ही पहचानना होगा। And that recognition comes only because of the relationship I said. और ये जो पहचान है, ये तो केवल उस संबंध के कारण ही आती है। And let's continue to know Him more. Let's continue to experience Him more. तो आइए उसे और जाने और उसका और ज्यादा अनुभव And करें। finally, in verses 18 to 20 of the 3rd chapter of 1 Samuel, we read that
total obedience to God's voice is the greatest pleasure you and I can have. पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 18 से 20 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की वाणी के लिए पूरी आज्ञाकारिता ये तो सबसे बड़ा आनंद है जो आप और मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा आनंद है। Eli, after knowing that God was speaking to Samuel, allowed him that conversation with God, and the very next morning Eli called Samuel and told him, "You tell me everything the Lord had told you." In fact, Samuel was afraid to say because everything God said was the judgment of Eli's family. एली ने शमूएल को वहां पर परमेश्वर से बातचीत करने दी और अगले दिन सुबह जब शमूएल उठा तो एली ने उससे कहा कि परमेश्वर ने तुझसे जो जो बातें कही है वो तू मुझे सब बता दे। शमूएल बताने से डर रहा था क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को न्याय के बारे में और एली के परिवार के न्याय के बारे में बताया था। However, Eli took an oath kind of, if you hide anything, may the Lord deal between you and me according to that. एली ने यहाँ शमूएल को शपथ खिलाई कि यदि तू मुझसे कोई बात छिपा कर रखे तो परमेश्वर तुझसे और मुझसे इसी तरह का व्यवहार करे। So he said, everything God revealed to Samuel, everything he shared with Eli. और इसीलिए परमेश्वर ने जो कुछ भी शमूएल को बताया था वो सारी की सारी बातें शमूएल ने एली पर प्रकट कर दी। And that is when we realize Eli's submission to God, he is Lord, let him do according to what he desires. और यहाँ पर एली का परमेश्वर के लिए समर्पण हम देखते हैं। उसने कहा वो तो परमेश्वर है, वो जो चाहे वो करे, इस तरह से एली ने कहा। What a great submission we see there. यहाँ पर हम कितनी महान अधीनता देखते हैं। Submission to God, submission to his calling, submission to his will. परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की बुलाहट के प्रति, परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता। We have a God who is speaking to you today, dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आज आपसे बातें He is करते हैं। calling you to submit yourself to him. वो आपको बुला रहे हैं कि आप उसे समर्पित हो To जाएं, submit completely. कि पूरी तरह से समर्पित To हो, obey to his voice. कि उसकी आज्ञा मानते चले And what जाएं। does his voice say to us? और उसकी वाणी हमसे क्या कहती You है? better believe. आप उस पर विश्वास कीजिए। Believe in the Lord Jesus Christ and you and your house will be saved. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। And that's the calling he gives to us today. आज वो आपको यही बुलाहट देते It's हैं better we hear, listen to it. और अच्छा है कि हम उसे सुन ले, उसकी ओर ध्यान दें, Give our hearts and minds to it. अपना हृदय और अपना मन उसके लिए दे दें Become obedient to his calling. और उसकी बुलाहट के लिए आज्ञाकारी हो And I जाए। want to tell you, God calls you and guides you according to your needs. मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर आपकी जरूरत के अनुसार आपको बुलाते हैं और आपका मार्गदर्शन करते जाते हैं। Trust him, believe in him, and definitely he will guide you. उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और निश्चय वो आपका मार्गदर्शन God करेंगे। bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number